चाहे सरकार जो भी ताकत लगा ले, इस बार 2 बार हम लोग रेल रोके हैं, इस बार तीसरी बार आप लोग उतर रहे हैं, इस बार जो भी होगा। मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। जिस तरह से लगातार कुर्मियों को एसटी बनाने का आंदोलन तेज हो रहा है, उसी क्रम में आज गंगा आश्रम होटल में इनका एक बैठक की गई और ये रणनीति तय किया गया कि अगर जिस तरीके से हमारा आंदोलन और पुराना दस्तावेजों के अनुसार अगर एसटी में शामिल नहीं करती है तो केंद्र सरकार को 2024 के चुनाव में इनका खमियाजा भुगतना होगा। उसी तरह से आज मुरी में रेल रोको अभियान शुरू करेगी और जब तक नहीं घोषणा की जाती है एसटी में शामिल होने में, तब तक अनिश्चितकालीन रेल रोको का आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि इस तरीके का आंदोलन से सरकार झुक पाती है या अपनी मांगे को मनवा पाती है या नहीं, ये बड़ी बात होगी। क्या बोले आंदोलन कर रहे कुर्मी नेता, आज टोटमी कुर्मी विकास मोर्चा केंद्रीय कमेटी और जिला कमेटी का बैठक बुलाया गया है। कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने की जो मांग हम लोग का वर्षों से है और आंदोलन भी चल रहा है। आगामी 20 सितंबर को रेल टेका का आयोजन किया गया है, उसका तैयारी को लेकर आज हम लोग बैठे हैं। मुरी सेंटर होगा, मुरी में पूरे प्रदेश से, पूरे झारखंड से कुर्मी समाज के लाखों लोग अनिश्चित काल के लिए मुरी जंक्शन पे हम लोग उतरेंगे। भारत सरकार जब तक कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का बिल हाउस के अंदर नहीं लाती है, तब तक हम लोग ट्रैक से बाहर नहीं जाएंगे, चाहे सरकार जो भी ताकत लगा ले। इस बार 2 बार हम लोग रेल रोके हैं, इस बार तीसरी बार आप लोग उतर रहे हैं, इस बार जो भी होगा हम लोग जब तक ट्रैक में रहेंगे, कुर्मी एसटी में नहीं चल जाता है, तब तक हम लोग ट्रैक से बाहर नहीं जाएंगे। और इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि अर्जुन मुंडा जिस समय झारखंड में सीएम थे, 2004 में उन्होंने अनुशंसा करके भारत सरकार को दिया था कि कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में लाया जाए और 1913 और 1938 का आधार पे उनको एसटी का सूची में लाया जाए, ऐसा अनुशंसा करके उन्होंने भारत सरकार को दिया था। आज खुद है जनजातीय मंत्री, भारत सरकार के जनजातीय मामले के मंत्री खुद है, और अभी तक 3-4 वर्ष बीत जाने के बाद भी अर्जुन मुंडा जी की ओर से कोई पहल नहीं किया जा रहा है कुर्मी जनजाति को एसटी में लाने का। इसलिए आर पार की लड़ाई होगी और भारतीय जनता पार्टी इसमें अगर संज्ञान में लेके सरकार नहीं लाती है बिल, तो भारतीय जनता पार्टी का जितना भी केंद्रीय पदाधिकारी अगर झारखंड में आते हैं तो हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आने नहीं देंगे। अगर कहीं चल भी जाते हैं, क्षेत्र में कहीं कार्यक्रम भी करते हैं, तो हम लोग उनका विरोध करेंगे। कुर्मी समाज की ओर से विरोध होगा। और अब भारतीय जनता पार्टी का ये सोच है कि झारखंड में 14 लोकसभा सीट हम लोग जीतेंगे। ये उनका सोच, सपना जो है भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग खत्म कर देंगे। एक सीट भी उनको हम लोग झारखंड में जीतने नहीं देंगे। ऐसा तैयारी चल रहा है, प्रत्येक जिला अध्यक्ष को बुलाया गया है, सभी केंद्रीय पदाधिकारी उपस्थित हैं। रणनीति बनाया जा रहा है कि 20 सितंबर को मुरी में लाखों लाख की संख्या में हम लोग रेलवे ट्रैक में बैठेंगे और आने वाला दिन में उसके बावजूद भारत सरकार अगर नहीं चेती तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ा तो केंद्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में है उसको भी हम लोग घेरने का काम करेंगे, रैली करने का काम करेंगे, लेकिन किसी कीमत पर दोबारा भारतीय जनता पार्टी को ना राज्य में ना हम लोग यहाँ से एमपी सीट जीतने देंगे। सवाल ये है कि झारखंड की जो सरकार है, क्या वो विधानसभा से कुर्मी को एसटी के रूप में मान्यता के लिए केंद्र सरकार को भेजी है? कब भेजी है ये बताइए। 2004 में अर्जुन मुंडा जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, उसी समय अनुशंसा करके कैबिनेट से भेज दिया गया है। बाद जो है लगातार आप मांग उठा रहे हैं कि इसमें शामिल किया जाए, जो भी गैपिंग है उसको लेकर के क्या कहें? लगातार आंदोलन रहा है, लेकिन कुछ नेतागण हैं जो लोग कुर्मी का विरोध करते हैं। वैसे लोगों को भी हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे 2024 में। उनके वजह से 2004 में अनुशंसा होने के बावजूद आज तक हम लोग का जो कुर्मी एसटी का जो डिमांड है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इस बार आर पार की लड़ाई होगी और कुर्मी एसटी में जाएगा। मणिपुर की ताजा घटना है, इसी तरह का मांगों को लेकर के झड़प हुई है, क्या तैयारी है? मणिपुर को का जो घटना है उसको इस मामले में नहीं जोड़ा जाए। झारखंड का
मीटर और मणिपुर का मीटर एक बहुत तरह की वहाँ मणिपुर का शुरू से ही लड़ाई। तो ये है ना कि यहाँ के जो आदिवासी समुदाय हैं वो विरोध करते हैं। कोई विरोध नहीं है आदिवासी समुदाय की तरफ से। एक दो नेता को आप देखते होंगे जिसका कोई वजूद नहीं है झारखंड में, वो लोग कुर्मी समाज का विरोध करते हैं। और एक दो नेता ऐसे भी हुए हैं जो कुर्मी का विरोध करके अपने आप को विधायक बनाए हैं, उसी तर्ज पे वो लोग भी विरोध करते हैं। कुर्मी जनजातीय समाज की ओर से, एसटी समाज की ओर से एक साथ हम लोग गांव घर में रहते हैं, कहीं कोई विरोध नहीं है। ये नेताओं का सिर्फ ये है। बहुत सारे ऐसे जातियां हैं झारखंड में जो एसटी बनाने का मांग उठ सकता है, जिस तरह का आप कर रहे हैं, तो क्या इसका अराजकता फैल जाएगी? झारखंड राज्य में टोटोमिक जो कुर्मी है, इसके अलावे कोई ऐसा जाति नहीं है कि आपका घटवार लोग हैं, और उसके अलावे कोई वैसा जाति नहीं जो एसटी का डिमांड कर रहा है। हम भी नहीं करते। अगर हम पहले से नहीं होते, नए सिरे से हमारी मांग नहीं है। हम 1931 तक प्रिमिटिव ट्राइब्स में रहे हैं, और 6 सितंबर 1950 को वही लोगों को एसटी में लाया गया कि जो 1931 तक प्रिमिटिव ट्राइब्स में जो है, उसी को 6 सितंबर 1950 में एसटी में लाया गया। आज हेमंत सोरेन जी जिस रिपोर्ट के आधार पर एसटी का सूची में है, उस रिपोर्ट में कुर्मी जनजाति भी एक सशक्त जनजाति के रूप में शामिल है। उसके आधार पर हमको एसटी का सूची में जाना है। सवाल ये है कि एक जो आप कह रहे हैं 1932 में था, तो एक आप लोगों का सभा हुआ था, कहा जा रहा है कि नेताओं की ओर से, जहाँ पर आप लोगों ने एसटी का दर्जा को छोड़ दिया। ये क्या ये कहना गलत है। आजादी के बाद से पहली बार 1932 में एक सभा हुई थी जहाँ पर कि आप लोगों के द्वारा जो है ये इसको छोड़ दिया गया था कि आप लोग अनुसूचित जनजाति में नहीं रहेंगे। ऐसा कहीं पर भी कोई लिखित नहीं है। ये भरवाली लोग, जो लोग विरोध, जिनके नाम आप कह रहे थे विरोध करते हैं, वो लोग भरवाली इस बात को बोलते हैं। वैसा कहीं दस्तावेज में नहीं है कि हमको आज भी कस्टमरी लॉ में भारत सरकार जो सेंसस है 2011-12 में जातीय जनगणना जो हुआ, जो सेंसस आया, उसमें उस लिस्ट में भी हमें एसटी का सूची में आज भी शामिल है। ओबीसी में हमको रखा, लेकिन एसटी का सूची से आज भी हमको बाहर नहीं किया। आज भी हम सेंसस में जिंदा हैं एसटी के रूप में, जनजाति के रूप में। जो आंदोलन होगा, कितना कारगर आंदोलन होगा, क्योंकि 2-3 बार आप लोग आंदोलन कर चुके हैं। आंदोलन बहुत बार हो चुका है, आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। 2 बार रेल टेका हुआ, तीसरा बार रेल टेका हो रहा है, अंतिम बार हो रहा है। इसके बाद अगर भाजपा नहीं सुधरी, अगर भारत सरकार नहीं अगर बिल लाती है, तो झारखंड से भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर दिया जाए। देखिए, झारखंड का जो निर्माण हुआ है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी मिल के संघर्ष करके झारखंड 2002 अगस्त पार्लियामेंट में बिल आया, और अंत में बिरसा मुंडा का जन्म जयंती के अवसर पर यह हमारा झारखंड अस्तित्व में आया। तो झारखंड में सामाजिक समरसता हमेशा बरकरार रहा है, और आने वाले दिन में भी यहाँ आदिवासी मूलवासी एवं जो लोग जनजाति सूची में शामिल है, और जो लोग अपने को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की जो मांग कर रहे हैं, सब लोग मतलब यहाँ मिलजुल के लोग यहाँ रहते हुए आ रहे हैं, और सामाजिक समरसता यहाँ बरकरार रहेगी। तो क्या लगता है कि जब आप लोग आंदोलन करेंगे, अगर विरोध में अगर एसटी समुदाय उतरता है, तब फिर क्या होगा? जो लोग विरोध कर रहा है, सबसे बड़ा उदाहरण है कल लोकसभा के अंदर में आज वन संरक्षण विधेयक जो पारित हुआ, उसमें 1996 जिस पेशा कानून के तहत झारखंड में आज पंचायती राज व्यवस्था कायम है, जिसके आधार पर यह पंचायत चुनाव हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात है वो अपना संभाले ना। जो केंद्रीय कानून बना है यहाँ आदिवासी को सुरक्षित करने के लिए, चाहे 5वीं अनुसूचित सूचित क्षेत्र हो, चाहे पेशा कानून हो, आगामी आपको बता दे रहे परिसीमन या 2026 में अब तक मतलब जो है यहाँ पे खत्म होने जा रहा है। क्योंकि 28 जो आपको बता दे रहे, जो 28 जो यहाँ सुरक्षित सीट आदिवासियों के लिए, 9 आपका सीट है आपका हरिजनों के लिए, आने वाले दिन में आपको 2026 में जब यह परिसीमन लागू हो जाएगा, तो आप क्या सोच रहे हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा? जो लोग हमारे विरोध कर रहे हैं ना, असल में शीतल जी अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे, कुछ जो नेता कुर्मी का विरोध करके कुछ विधानसभा जीतना चाहते हैं, लोकसभा जीतना चाहते हैं, किसी राजनीतिक दल से टिकट लेना चाहते हैं। अगर दरअसल अगर बात देखा जाए ना, भूमि समाज के लोग, ना संताल समाज के लोग, ना मुंडा समाज के लोग, ना उरांव समाज के लोग, सब लोग चाहते हैं गांव में कि कुर्मियों के साथ हम मतलब जो एक सामाजिक समरसता बना के हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं। आपका जो एक सवाल था कि हम लोग जो बोल रहा है, मतलब जो है कुछ लोग हम लोग का जो है चले गए थे, ये घटनाक्रम 1929 का है। मुजफ्फरपुर में ऑल इंडिया क्षत्रिय सम्मेलन हुई थी, और उस क्षत्रिय सम्मेलन में पूरे भारत के मतलब क्षत्रिय लोग उपस्थित हुए थे। संयोग से हमारा 3 व्यक्ति वहां चले गए थे उस सम्मेलन में शामिल होने के लिए।
और शामिल होने के बाद वो लोग जो है वहां गए और उन लोगों को खत्रियों के रूप में मतलब जैनों ने पहना दिया था। उसी जगह पर उसी स्थान पर 1930 में जिन 3 व्यक्ति ने मतलब जनेऊ पहना था वो जाके वहां पे काट के फेंक दिया और बोल दिया कि मेरा जो सामाजिक समरसता हमारा जो सामाजिक अस्तित्व है उसको हम मतलब जो छोड़ना नहीं चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब हम अपना जो है हम तो प्रकृति पूजक हैं। हमारा सारा चीज देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले देखिएगा, अभी हम लोग करम गाड़ेंगे आप देखे होंगे टुसू में, बांधना में देखे होंगे। हम तो प्रकृति से जुड़ा हुआ आदमी। जो लोग आज बोल रहे हैं, आज सबसे बड़ी बात है डील लिस्टिंग का काम चल रहा है सर। जो लोग आज ईसाईकरण किया है, चाहे हो चाहे मुंडा है चोरा हो, आज देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी आज डील लिस्टिंग का काम कर रहा है। तो डील लिस्टिंग का काम जब कर रहा है तो आप पता ही आदिवासियों का अस्तित्व यहाँ बचेगा। अगर 24% आबादी, नेता है उनका नाम साकवान मुर्मू है, उनका कहना है कि अगर कुर्मी अगर एसटी में आ जाता है तो जो ओरिजिनल आदिवासी है वो खत्म हो जाए। सर मैं ओरिजिनल आदिवासी हूँ, इसलिए ओरिजिनल आदिवासी हूँ क्योंकि भारत का सबसे बड़ा सर्वेयर रिजले ने कहा है, हटन ने कहा है, इन्हों से बड़ा विद्वान व्यक्ति है क्या सालखन मुर्मू। आप सेंसस 1931 को देख लीजिए और आपको बता दे रहे हैं आपका बंगाल का मतलब जो है किताब उसको देख लीजिए। हर जगह जो है कुर्मी को दर्शाया गया कि कुर्मी वर्तमान जो जनजाति का सुविधा जिसको प्राप्त है उनके साथ मतलब तमाम चीज। बड़ी उदाहरण है झारखंड बना, झारखंड मैटर्स ऑफ कमेटी ने हमको सीधा कहा है कि राजीव गांधी ने जो कमेटी बनाई थी, बूटा सिंह ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अनुशंसा किया है कि झारखंड क्षेत्र में रहने वाले कुर्मी संप्रदाय के लोग अन्य जनजाति के लोग जैसे हैं, मुंडा है, उरांव है, संताल है, सारा चीज उनके साथ मेल मिलाप है। पूजा पर्व से लेके खान पान से लेके शादी ब्याह से लेके मतलब सामाजिक संस्कार से लेके सारा चीज मिलता जुलता है। लेकिन ये मतलब गैर सरकारी आदिवासी हैं, ये तो भारत सरकार हमको बोला है। दूसरी बात, आप जो लोग अभी एसटी एससी ओबीसी बना 6 सितंबर 1950 में यानी कि आजाद भारत में, उसके पहले हमारे साथ ये संताल हो, मुंडा हो, भूमि जो कड़िया तो साथ में हम थे। लेकिन 50 में जो लिस्ट बना उसी लिस्ट से आज भी भारत सरकार के पास सर किसी भी तरह का ऑफिशियली इतना हम लोग लिखना काम किया, इतना पत्राचार किया, इतना मेमोरेंडम दिए, देश के प्रधानमंत्री से लेके जनजातीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री किसी ने स्पष्ट नहीं कहा कि कुर्मी को क्यों अनुसूचित जनजाति से हटाया गया। यही तो हमारी लड़ाई है ना कि हमको ऑफिशियली बताए ना कि हम हिंदू हैं कि हम आदिवासी हैं, ये तो स्पष्ट नहीं कर पा रहा। आप अपने हिंदू नहीं मानते हैं? एकदम नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं? हम तो सर्व धर्म को मानते हैं, हम सर्व धर्म को मानते हैं, प्राकृतिक पूजक है। क्या नाम? हरमोहन महतो, आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता।